मैं अंशुमान सिंह भाटी उन सभी की आवाज़ बन के राजस्थान की विधानसभा में गूंजूंगा। और जो इतने लगा किसी भी डिपार्टमेंट में बिना रुपए दिए बिना रिश्वत दिए कोई भी वाजिब काम नहीं होता था। एक लूट की छूट ऐसी दी जिससे जनता इतनी त्रस्त हुई कि जनता ने आगे से आवाज़ उठानी छोड़ दी। राजस्थान विधानसभा में इस बार एक युवा विधायक भी आए हैं बीकानेर से, अंशुमान सिंह भाटी उनका नाम है। भाटी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बधाई आपको भाटी साहब, राजस्थानी में आपने शपथ ली थी। राजस्थानी भाषा हमारे सबका गर्व का विषय है और जिस प्रकार से हर सभी की मांग थी, इच्छा थी, भावना थी कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, उसी के संदर्भ में उसी को आगे ले जाते हुए एक मेरा इच्छा थी, एक मैसेज दें पूरे राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान को कि हमें अपनी भाषा से कितना प्रेम है। हम सभी जानते थे क्या चुनौती रहेगी, पर उन चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने खुद की पहली शपथ अपने माहेड़ भाषा में राजस्थानी में ली और उसी का ही नतीजा रहा कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में। लोगों के एक चर्चा डिस्कशन का टॉपिक बना और मेरे को निश्चित रूप से लगता है इस बार एक ऐसे कड़ी बनी है, चाहे अपन सेंटर से बात करें चाहे स्टेट लेवल पर बात करें, कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आज मेरे को निश्चित रूप से विश्वास है आगे आने वाले कुछ समय के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी। नरेंद्र जी मोदी के हाथों से एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है और इसकी नींव मैंने रखी हुई है, पर सभी की भावना थी, उस भावना को सम्मान करते हुए ये मजबूत कदम हमने उठाए। मगरे का शेर देवी सिंह भाटी, अब वो आवाज़ उसी अंदाज में विधानसभा में गूंजेगी। बिल्कुल साहब, हमारे जनता की, हमारे क्षेत्र की जो भी विकास के मुद्दे होंगे, जो भी उनकी निजी कार्य होगी, जो भी उनकी समस्या होगी, मैं अंशुमान सिंह भाटी उन सभी की आवाज़ बन के राजस्थान की विधानसभा में गूंजूंगा। और जो इतने लगातार 10 सालों से कहीं ना कहीं कोलायत की और बीकानेर ज़िले की आवाज़ दबी हुई थी, वो आवाज़ दबेगी नहीं और बड़ी ताकत से गूंजेगी और ये दहाड़ ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। क्या क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं अगर ओवरऑल बीकानेर की बात करें तो उसमें? पिछले कांग्रेस के कुशासन के अंदर एक भ्रष्टाचार का ऐसा आलम चला, आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाइए, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो चाहे आप बिजली विभाग की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट में बिना रुपए दिए बिना रिश्वत दिए कोई भी वाजिब काम नहीं होता था। एक लूट की छूट ऐसी दी जिससे जनता इतनी त्रस्त हुई कि जनता ने आगे से आवाज़ उठानी छोड़ दिया। उनका पूरे सिस्टम से, पूरी न्याय प्रणाली से विश्वास उठ चुका था, जो कि एक महीने में लोकतंत्र की हत्या थी। आज वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लोगों में एक विश्वास जमा है। इतने टाइम बाद 10 साल के अंदर, जो खासकर 5 सालों के अंदर कुशासन था, उस कुशासन को समाप्त करते हुए एक नई किरण, उम्मीद की किरण जगी है। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, समस्त बीकानेर जिले की और कोलायत क्षेत्र वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, भ्रष्टाचार के तरफ अंशुमान सिंह भाटी का जीरो टॉलरेंस रहेगा और जितने भी गलत कार्य भ्रष्टाचार करे गए हैं उन पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक जो बड़ा वहाँ था कि एक खनन का बड़ा गठजोड़ था। बिल्कुल साहब, खनन का ऐसा मुद्दा रहा, हमारा कोलायत क्षेत्र भू संप्रदा के अंदर सबसे रिच एरिया माना जाता है। वहाँ पे क्ले भी है, बजरी भी है। लोग खुद का रोजी रोटी के लिए ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि हरियाणा से, पंजाब से भी वहाँ पे पलायन करके वहाँ पे खुद का रोजगार देखते हैं। परंतु साहब ऐसी लूट की छूट मची कि 5 साल के अंदर एक ऐसा माफिया तंत्र पैदा हो गया कि गांव वाले खुद के घर के कार्य के लिए, जिसमें भी छूट दे रखी है बजरी की, क्ले की, वो खुद के घर के कार्य के लिए भी खुद के बजरी नहीं जा सकते थे। एक फ़ोन पर गुंडों की गाड़ी आती थी जिनको प्रशासन और पुलिस वालों की शय मिलती थी ये गलत काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता ने खुद की आवाज़ उठानी बंद कर दी और एक गलत सिस्टम के अंदर खुद के हथियार टेक दिए कि जैसा चल रहा चलने दो। उसी का परिणाम निकला पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर कोलायत की जो सीट थी, भारतीय जनता पार्टी 33,000 वोटों की ऐतिहासिक जीत से जीत कर आई है। और ये अपना आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, जनता ने खुद का मैंडेट दे दिया कि जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्हें जनता ने ये बात सिद्ध कर दी कि हमको करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। उसी का परिणाम निकला, ऐतिहासिक जीत में को जनता ने मेरे झोले में डाला। एक सवाल और जो उठ रहा है कि अचानक से टिकट में बदलाव क्यों हुआ? पहले नाम घर में महिला का था, फिर बाद में अंशुमान सिंह को क्यों हुआ? वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। उन्होंने निर्णय लिया कि युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए। उसी का नतीजा निकला कि मुझे अंशुमान सिंह भाटी को
सिर्फ और सिर्फ बीकानेर ज़िले में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर मेरे को उतारा। और उनको कहीं ना कहीं इसको एक हमने एक बहुत ही बढ़िया मैंडेट दे के कोलायत की जनता ने वापस मोदी जी को ये मैसेज दिया है कि जो उन्होंने निर्णय लिया बिल्कुल सही था, जनता के हित में था। और इसी का परिणाम रहा 33,000 वोट में कोलायत में कभी भी ये जीत नहीं देखी गई। एक तरफा फर्स्ट टाइम 33,000 से जीत हुई और ये जीत कोलायत की जनता की जीत है। बिल्कुल, ये अंशुमान सिंह भाटी हैं। इनका परिचय हम आपको बता दें कि ये देवी सिंह भाटी के पोते हैं। इनके पिता खुद सांसद रहे हुए हैं और राजस्थान विधानसभा में इस बार कम उम्र के कोई विधायक हैं तो वो अंशुमान सिंह भाटी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पिछले 5 साल में बीकानेर में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जो अवैध माफियाओं का बोलबाला था, इसे पूर्णतया खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नमस्कार।